ये बच्चा देखिए, एक आज जो है ना मेंडल का नियम, नाम सुने हैं कभी मेंडल का? मेंडल का नाम आप लोग सुने होंगे, चाहे नहीं सुने होंगे तो आज पहली बार सुन भी लीजिए। मेंडल क्या था? तो आनुवंशिकता के जनक कहलाते हैं। आनुवंशिकता जानते हैं किसे कहते हैं? आने वाला पीढ़ी, यानी आने वाला पीढ़ी अगर हमारे समान है तो उसी को क्या कह देते हैं? आनुवंशिकता। यानी जो संतति में, संतान में अपने पिता या माता और पिता के समान गुण का लक्षण उसमें चला जाए, उसी को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी या आनुवंशिकता। यानी आने वाला पीढ़ी कैसा होगा? जैसा माता पिता होंगे वैसा ही ना होगा, एक अलग हो जाएगा। जैसे हम ही हैं, मानव है ना, तो मानव का बच्चा मानव ना होगा कि मानव का बच्चा बकरी हो जाएगा? कभी होगा नहीं ना। अच्छा, गधे का बच्चा मानव तो होगा नहीं, होगा। हाथी का बच्चा लोमड़ी होगा नहीं, हाथी का बच्चा हाथी ही होगा ना। हथिनी भी हो सकती है। लेकिन होगी तो। अब हम ही मानव बोले हैं तो क्या यहाँ पर मेल और फीमेल की थोड़ी बात कर रहे हैं। जैसे मानव का बच्चा मानव होगा तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि मानव है ना, उसके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, पैरों से चलता होगा, अच्छा खासा ब्रेन होगा उसका। जैसे आप लोगों के दिमाग में नहीं आ जाता है, चलते रहते हैं तो कह देते हैं कि अरे वो लड़की थी, तो दिमाग में आ जाएगा ना कि लड़की, यानी उसके बाल बड़े बड़े होंगे। तो वो सब वही सब क्या हो जाते हैं कि देख दिमाग में बैठा रहता है। वो मानव के बच्चे मानव होते हैं, ये सब क्या होते हैं? आनुवंशिकी होते हैं। लेकिन इनको बताने वाला कौन था? आनुवंशिकता के जनक। तो आनुवंशिकता के जनक कौन थे? तो मेंडल साहब थे। मेंडल कि आने वाला पीढ़ी को कैसे कोई बताएगा, होता है ना कि शुरुआत तो करिए। ये बच्चा, एक लोग होते हैं ना कि शुरुआत तो करिए, तो शुरुआत करना भी जरूरी होता है। तो उसी तरह कि मेंडल ने, तो मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। और ये यूपी बोर्ड में हर साल पूछेगा। ये चैप्टर से हर साल अगर पेपर बनेगा तो इनको बिना टच किए पेपर बनेगा ही नहीं साइंस का। इनको जरूर हर साल कोई ना कोई। तो मेंडल साहब कौन थे? तो एक बहुत ही छोटे शहर के थे, व्यक्ति थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 22 जुलाई 1800 कब हुआ था? 1822 में। 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? देखिए, 22 जुलाई 1822 में कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में, ब्रून शहर में, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में इनका जन्म हुआ था मेंडल साहब का। और इन्हें क्या किए थे कि वहीं पर ये पढ़े लिखे, फिर वहीं पर एक छोटे से कस्बे में जो चर्च होते हैं, या एक पादरी बन गए। वहाँ पर क्या हो गए? पादरी हो गए। और पादरी मतलब समझ रहे हैं ना, जो चर्च में लोग नहीं होते हैं, फादर जिनको कहा जाता है, वैसे ये भी हो गए। अब वहाँ पर इन्होंने क्या किया ना कि मटर के पौधे पर अपना प्रयोग करना शुरू किया, वहीं पर रहकर। क्योंकि अब दिन भर तो पढ़ाना लिखाना है नहीं, तो वहीं पर जो समय मिलता था वो समय, बचे हुए समय में अपना एक्सपेरिमेंट करते गए। और किस पर किए? तो मटर के पौधे पर। मटर के पौधे ये बागानी पौधे थे, गार्डन पी, जो 6-6 महीने में रिजल्ट बता देता है। अगर ये होते मानव पर, तो मानव को तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता है। अब वो मानव को तैयार होने में पता चलेगा 21-22 साल लगेगा। अब पता चला कि ये 35 साल के तो होंगे 56 साल। फिर उनका लड़का पता चला ये चले गए 77-78 साल के अभी वो। तो इसीलिए सब गार्डन पी यानी मटर पर इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे पर 7 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्या करा दिए? संकरण। संकरण मतलब एक दूसरे से परागण करा दिए। परागण जानते हैं ना? उसी तरह इन्होंने क्या किया, वहां पर संकरण करा दिया। और संकरण के बाद उनको जो नया प्राप्त मिला पौधा, प्राप्त जो पौधे मिले उनमें प्रभावी मिले और एक अप्रभावी। तो देखिए प्रभावी क्या होता है, अप्रभावी क्या होता है, होगा ना?
एक होता है प्रभावी लक्षण, एक होता है अप्रभावी लक्षण। तो यहाँ पर 7 विपरीत लक्षणों वाले में जो पहला नंबर है कि बीज की आकृति। बीज जानते हैं ना, बीज नाम सुने हैं? बीज की आकृति 2 चीज लिए थे, एक लिए थे गोल और दूसरा लिए थे झुर्रीदार। यानी एक गोल रहेगा पूरा बीज और दूसरा क्या रहेगा, झुर्रीदार। तो जो नई संतति आई कैसी आई, तो प्रभावी किसका पड़ गया, गोल प्रभाव, यानी झुर्रीदार को खत्म कर कर ये उस पर क्या कर दिया, प्रभाव डाल दिया। जैसे एक सफ़ेद कलर ले लीजिए और एक ब्लैक कलर ले लीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो कौन कलर प्राप्त होगा, ब्लैक वाला ना। सफ़ेद वाले को पूरी तरह से क्या कर दिया, लुप्त कर दिया, वहां से गायब कर दिया ना, तो वो क्या हो जाएगा, अप्रभावी, और ब्लैक क्या हो गया, प्रभावी। तो इसी तरह ये 2 तरह के लिए थे कि एक लिए थे गोल तो दूसरा झुर्रीदार। तो इनमें प्रभावी कौन हुआ था, गोल वाला हुआ था, और झुर्रीदार वाला क्या हो गया था, अप्रभावी। याद करिएगा, एक प्रभावी टेढ़ा मेढ़ा बनाए नहीं है, हाँ, जैसे वहाँ आते हैं कि ये रहते हैं, एक होता है गोल एकदम पूरा होता है चेहरा, होता है, एक होते हैं कि पूरा आदि मानव की तरह होता है ना, है कि ये रहते हैं। अब दूसरा लिए थे बीज का रंग। तो बीज का रंग देखिए क्या लिए थे, येलो, येलो लिए थे, है ना, येलो मतलब पीला। हमको मैंगो से एलर्जी है लेकिन आम से एलर्जी नहीं है, हो नहीं है ना, हमको ये मैंगो से एलर्जी है लेकिन आम से नहीं है। आम मिलेगा तो खा लेंगे, लेकिन मैंगो मिलेगा तो कह देंगे कि एलर्जी है। तो उसी तरह बीज का रंग लिए थे, कैसा लिए थे, एक पीला लिए थे, एक हरा। तो इसमें प्रभावी कौन दिखा दिया था, पीला वाले को प्रभावी, और हरा वाला क्या हो गया था, अप्रभावी। उसी तरह पुष्प का रंग, पुष्प का रंग एक लिए थे लाल, दूसरा सफेद। तो लाल वाला क्या हो गया, उस पर सफेद वाले को गायब कर दिया ना। लाल और सफेद को मिलाएंगे तो कौन सा कलर मिलेगा, पिंक, गुलाबी है। अरे हम लोग जनरेशन थोड़ा सा चेंज हो गया तो नमो थोड़ा का चेंज करना पड़ता है। हमसे कोई कहता था गाजरी गाजरी, हमको पता ही नहीं चला गाजरी क्या होता है, लेकिन बाद में यहाँ पर जब हमको यहीं पर बैठे सब बताई कि सर गाजरी कलर गाजर का नहीं होता है, तो यार तेरी की, हम 10 साल से पढ़ रहे थे, हमको पता नहीं चला था गाजरी कौन है, और आज पता चला कि गाजरी कौन है, गाजर कलर का। हम इतना सालों से गाजर का हलवा बचपने से खा रहे थे, लेकिन गाजरी कलर नहीं पता था। इसी तरह फली की आकृति, फली की आकृति, ये जो फली होते हैं क्या लिए थे, एक फूली हुई तो एक पिचकी हुई। तो कौन सा प्रभाव डाला था, फूली हुई क्या हो गई, प्रभावी लक्षण हो गए, और पिचकी क्या हो गई, ये समझ में आ रहा है बोला, अरे मुखिया। इसी तरह फली का रंग क्या लिए थे, एक हरा लिए थे, एक पीला। तो हरा वाला क्या हो गया, प्रभावी हो गया, और पीला वाला अप्रभावी। दोनों को मिलाकर देखिए ना कौन पहले कलर दिखेगा, हरा वाला दिख जाएगा, धानी कलर कहते हैं, धानी कलर। इसी तरह पुष्प की स्थिति, एक होता है कस्थस और एक अग्रस्त। तो ये क्या होगा, कस्थस मतलब चारों तरफ से क्या हो जाएंगे, फैलेंगे, और ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, प्रभावी और ये अप्रभावी। इसी तरह पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई एक लिए थे लंबा, एक लिए थे बौना, दोनों के बीच संकरण करा दिए, तो पता चला कि जो आने वाला पीढ़ी था वो कैसा हो गया, लंबा हो गया। यानी इस पर क्या कर दिया, ये पूरी तरह से प्रभाव डाल दिया। यानी ये जो है मेंडल ने क्या किया, जब एक लंबे पौधा एक बौने पौधे को लिए थे, तो लंबा पौधा क्या किया था, बौने पौधे को ढक दिया था। यानी जो नई संतति आई ना वो कैसी आ गई, लंबा आ गया, और ये क्या हो गया, अप्रभावी बौना हो गया। समझ रहे हैं, ये 7 प्रकार के हैं। यही पूछता भी एग्जाम में कि मेंडल के 7 विपरीत लक्षणों वाले क्या किए थे, गुणों का चयन किए थे। 7 विपरीत लक्षणों वाले क्या बोलते हैं इसको जी, गुणों को, यानी पौधों का चयन किए थे। तो ये पौधों पर किए थे, मानव पर नहीं है।
लेकिन मानव का भी नित्य के आधार पर क्या कर दिया गया, निर्धारित किया गया। यही यानी आनुवंशिकता के कहने का मतलब यह है ना कि आनुवंशिकता का यही किए थे और 7 लक्षण को लेकर चले थे। 7 लक्षण क्या विपरीत हैं, देखिए गोल तो झुर्रीदार, पीला, हरा, लाल, सफेद, फूली, पिचकी, हरा, पीला, कस्थल, अग्रस्त, लंबा, बौना, यही 7 हैं। मेंडल मैथ के बहुत बड़े वो थे, जानकारी करने वाले बहुत अच्छे थे, मैथ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी था इनका, तभी इतना बड़ा काम कर कर चले गए। लेकिन जानते हैं क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई 1884 में। 1884 में हुआ था इनकी मृत्यु। 22 में जन्म लिए थे और 84 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन इनके गुणों को ज़्यादा मान्यता नहीं मिला। जब ये जिंदा थे तो उतना इनको मान्यता नहीं मिला। इनके मरने के बाद इनका मान्यता क्या हो गया, मिला। तो चलिए अब देखते हैं कि इनके मेंडल के कितने नियम थे, उसको देखा जाए। देखिए क्या पढ़ा जाइएगा, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम में जो पहला नियम है वो क्या है, प्रभाविता का नियम। प्रभावी लक्षण बता दिए ना कि एक लक्षण क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, एक लक्षण छिप जाएगा, नहीं छिप जाएगा। होता है ना कि कुछ लोग ले जाते हैं अपने मार्केट में अपने बच्चों को, तो देखकर बता देते हैं, उनके चेहरे को, उनके पिताजी को देखकर बता देते हैं कि ये आप ही का लड़का है, लग रहा है कि माई में पड़ल बा, यही बोलते हैं ना। अच्छा अगर उन्हीं में रहता है तो कहते लगा तो तोहरे में पड़ल बा, और नहीं तो माई में पड़ा होगा। जो माँ को नहीं देखा होगा तो वो लोग कह देंगे ना कि लग रहा है कि माँ में पड़ा है, और न तो जो दोनों को तो बता देते हैं ना। तो मार्केट में लेकर चलते हैं तो वही सब लोग कह देते हैं कि लगा तो माई में पड़ल बा या तो फिर बाबू में पड़ल बा। अब दोनों में नहीं पड़ा तो वो किसी में एक में तो होगा। लक्षण है भाई, जरूर एगो ना एगो में क्या होगा, लक्षण जरूर प्रकट होगा। तो देखिए प्रथम नियम में क्या किया गया था कि मेंडल साहब ने, ए बच्चा पढ़ लीजिए, वहां पर जला लीजिए। देखिए क्या किए थे मेंडल साहब ने कि प्रथम नियम यानी प्रभाविता के नियम इंपॉर्टेंट है, बता चुके हैं। मेंडल का नियम ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षण होने चाहिए, लक्षण तो दोनों के क्या होंगे, विपरीत होंगे। एक क्या होगा, लक्षणों वाले दो पौधों यानी क्या ली है, शुद्ध, उसमें कोई मिलावटी नहीं होनी चाहिए। जब पौधे ले रहे हैं तो दोनों को क्या लेना होगा, शुद्धता होनी चाहिए पौधों में, का संकरण कराया जाता है। तब प्रथम संतानीय पीढ़ी में एक लक्षण क्या होगा, दिखाई देगा, दूसरा लक्षण छिप जाएगा। और जो दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, प्रभावी लक्षण है, जो छिप जाएगा अप्रभावी लक्षण होगा ना। वही है प्रभाविता का नियम, यही है कि जब दो विपरीत पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, लेकिन उनकी शुद्धता होनी चाहिए, पौधों के बीच में शुद्धता होनी चाहिए। लंबा है तो पूरा लंबा, अब बौना है तो पूरा, या तो लाल है तो पूरा लाल, अब ये सफेद है तो पूरा सफेद, यानी कोई भी होगा उसमें मिलावटी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी भी मिलावटी होगी वो नियम वहीं पर फेल कर जाएगा। यानी देखिए क्या यही ना बोले हैं यहाँ से कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले दो पौधे, ब्रैकेट में क्या लिख दिए हैं, शुद्ध का संकरण कराया जाता है, तब प्रथम संतानीय पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है, दूसरा लक्षण छिप, दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण, छिपा रहने वाला लक्षण अप्रभावी। एग्जाम्पल देखा जाए, चलिए देखा जाए। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं किस चीज का, नहीं पेड़ को नहीं ले जाते, देखा जाए। यहाँ पर ले लेते हैं दो एग्जाम्पल, शुद्ध लाल पुष्प ना, और यहाँ पर ले लेते हैं शुद्ध सफेद पुष्प, ले ले।
शुद्ध सफेद पुष्प। हम इनको लेकर चलेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर इनका, और इनका लेकर क्या चलेंगे स्मॉल आर और स्मॉल है ना। हो गए। देखिए शुद्ध लाल का मतलब प्योर, हम इसको क्या लिए दोनों को आर ले लिए, और यहाँ पर शुद्ध सफेद में क्या लिए दोनों को स्मॉल आर। इनका हम क्या कर दें, इनको तोड़ दे रहे हैं, इनके युग्मकों में तोड़ दें तो ये क्या होगा आर और है होगा बच्चा। इनका भी तोड़ दिया जाए, स्मॉल आर और ये भी, इनको भी स्मॉल आर स्मॉल आर। ये तो जनक कहलाएंगे, यानी P1 पीढ़ी, पेरेंट्स जिनको बोलते हैं, और ये क्या कहलाएंगे इनके युग्मक, ये इनके युग्मक। अब इन दोनों के बीच में क्या करा दिया जाए, संकरण। संकरण का मतलब क्रॉस करवाया जाए। देखा जाए जैसे ये हैं इनके साथ, तो क्या मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल होगा, हो गया ना। फिर इनका इनके साथ करवा दें, बोलिए दोनों के साथ तो करवाएंगे, एक के साथ नहीं, इनका इनके साथ, फिर इनका उन्हीं के साथ। हो रहा है कैपिटल आर, जानते हैं क्या मिलेंगे, शंकर लाल हो जाएंगे। नाम मिल गया जी शंकर लाल। ये भी क्या हो जाएंगे, शंकर हो रहा है ना। ये बेटा देखिएगा, भाई दोनों का उन दोनों के साथ क्या करा दिए, संकरण, इसी को संकरण बोलते हैं। फिर अब इसका फिर से उन दोनों के साथ, शंकर में बड़ा सा रहता है। नहीं तो वो शंकर वो दूसरी है, ये शंकर दूसरा है, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है। ये शंकर, दोनों में अंतर है। शंकर एक होता है शंकर, उच्चारण जिसका जैसा लेंगे। अब हम हिंदी के तो टीचर है नहीं, जब हिंदी पढ़ा जाएगा तो देखा जाएगा उस समय उच्चारण को। बेटा फिर हाई आर का इसके साथ कैपिटल आर, और फिर उस आर के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी ये भी क्या हो गए शंकर लाल और यो शंकर। देखिए बच्चा क्या हुआ ना कि यहाँ पर सभी में देख रहे हैं लाल आ रहा है कि नहीं, और सफेद क्या हो गया, लुप्त हो गया, यानी गायब हो गया। तो ये क्या है, प्रभाविता का नियम है, हुआ कि नहीं। देखिए आर आर ले लिया, और ये तो एक बार इनका इस आर का क्या किए थे इसके साथ, और फिर इसी आर का उसके साथ, तो दोनों में संकरण कराएं तो क्या मिला शंकर लाल। और इसी तरह इसमें भी हो रहा है ना, यानी कहीं ना कहीं ये क्या हो गए, लाल दिखाई दे रहे हैं और सफेद क्या हो गया, गायब हो गया कि नहीं हो गया। तो ये कह सकते हैं कि प्रभाव डाल दिया, सफेद पर लाल वाले ने क्या किया, पूरी तरह से अपना प्रभाव डाल दिया। और यही क्या होता है प्रभाविता का नियम। समझ में आया कि डाउट है। लंबा बौना पर नहीं ना देखना है, यहाँ पर लंबा, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दीजिए, यानी शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। बाकी सब संकरण कराएंगे तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कुल आ जाएंगे लंबे, सब के सब लंबे आ जाएंगे, शंकर लंबे सब के सब हो जाएंगे। क्योंकि संकरण कराए हैं तो उनसे जो प्राप्त संतति F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी, यानी पहली पीढ़ी कैसी हो जाएगी, सभी लंबे हो सकते हैं, हो जाए हैं। वो भी अगर करना है तो बोलिए। यहाँ पर सिर्फ टी तो यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, और यहाँ पर स्मॉल टी तो यहाँ पर भी स्मॉल टी। अब फिर इन दोनों के बीच में क्या करा दिया जाएगा, संकरण। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी आएगा, हो जाएगा।
आप लोग करिएगा। लंबा। अरे हम भी कर दें, नहीं कमेंट में बताइएगा। ठीक है शंकर सर सब तो शंकर लंबा क्या है भाई। देखिए मेंडल का जो द्वितीय नियम है, मेंडल का दूसरा नियम है ना, क्या होता है मेंडल का दूसरा नियम में कि पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी जो युग्मक बनेंगे उनमें शुद्धता का नियम कहिए या फिर पृथक्करण का। प्रथम नियम में क्या किया था, एगो जो जीन था पूरी तरह से क्या किया था, दूसरे पर प्रभाव डाल दिया था। अब दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। यानी दोनों जैसे आर और आर थे ना, तो दोनों आपस में क्या हो गए थे, बट गए थे। आर को दोनों दो बांट दिए थे ना। तो यहाँ पर देखिए किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। और एक युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है, यानी एक युग्म में जो है ना, यानी एक जोड़े में एक जैसे दो आर हैं तो दोनों नहीं जाएंगे, एक ही जाएगा। तो क्या है, जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है, इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अगर इसकी व्याख्या देखा जाए तो ऐसे मान लीजिए परिभाषा थोड़ा सा ये है कि किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। जो बनाए थे ना अभी आर तो दोनों अलग हो गए थे, उसी तरह यहाँ पर भी क्या हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। और एक युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है, दोनों नहीं। और इसलिए इस नियम को क्या कर देते हैं, तो थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखा जाए। अभी करवाए थे ये प्रथम नियम कि जब लाल और सफेद पुष्प वाले पौधों का क्या करा दिया गया था, संकरण, तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे हो गए थे, संकर लाल हो गए थे। अभी प्राप्त हुए हैं। F1 पीढ़ी के पौधों में युग्मक निर्माण के समय कैपिटल आर और स्मॉल आर है ना, जीन अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में इनमें से केवल एक ही जीन पहुंचता है। अब दोनों जब अलग हो जाएंगे तब युग्मकों के संयुग्मन से F2 पीढ़ी में लाल तथा सफेद दोनों प्रकार के क्या हो जाते हैं, पुष्प प्राप्त होते हैं। समझ रहे हैं, जिनका अनुपात कितना होता है, 3 संबंधे 1 का। इसको देख लेते हैं उत्तर बनाकर देखा जाए। चलिए उत्तर देखा जाए तो F2 का मतलब द्वितीय पीढ़ी, जो प्रथम संतति था ना वो, अब ये F2 पीढ़ी आ जाएगी। जैसे अभी लिखे थे क्या, कैपिटल आर ना, शुद्ध लाल, यही लिखे थे बच्चा। और ये क्या कर देते हैं, स्मॉल आर, शुद्ध सफेद ना। इनके ये क्या थे, P1 ना, यानी यही पेरेंट्स थे ना, P1 पीढ़ी। इनके युग्मक टूटेंगे, तोड़े थे, क्या बनाए थे, आर, और ये भी यही बना था ना। इनके भी युग्मकों को तोड़ा जाए, स्मॉल आर और ये यही ना। अब बताइए, इनमें बोला है कि कोई एक ही पीढ़ी जाएगी, अगर इनके साथ लेकर आएंगे तो हम मान लेते हैं ये एक आर, एक क्या हो जाएगा, स्मॉल आर आ रहा था। सभी संकर पौधे में यही ना आ रहे थे। और उसी तरह इनके भी अगर लेकर आ रहे थे, संकरण कराए थे इनके साथ, तो क्या आया था, स्मॉल आर, और सभी में यही ना मिले थे, यही मिले थे। डाउट है, नहीं ना, यही सब मिले थे 4 गो। तो हम 2 ही के भी मध्य न कराएंगे, तो इनके भी तोड़ेंगे युग्मकों को, तो एक क्या मिलेगा, कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, और इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये हो जाएंगे। तब इनके बीच अगर संकरण कराया जाए, ये
तो आर आर शुद्ध लाल मिले हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों क्या है आर आर है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे शुद्ध लाल। यहाँ पर कोई मिलावटी है नो सर। नहीं है ना, ये क्या हो गया शुद्ध हो गया कि नहीं। फिर इसी का किसके साथ करा दें, स्मॉल आर सर। स्मॉल आर। इस आर के साथ, तो क्या हो जाएंगे आर स्मॉल आर शंकर शंकर लाल। फिर इस आर का इस आर के साथ करवाएं, आर स्मॉल आर होगा। अब फिर ये स्मॉल आर स्मॉल आर शुद्ध सफेद सफेद पुष्प कह सकते हैं ना, और ये भी पुष्प होंगे। अब बात आती है कि 3:1 का हम बताए हैं यहाँ पर ना, हम यही ना बोले हैं कि 3:1। ये बताइए हम यहाँ पर कहीं लिखे हैं शंकर लाल या चाहे कुछ, लेकिन ये शुद्ध दिख रहा है ना, शुद्धता का, इसीलिए इसको बोला गया युग्मकों की शुद्धता का। देखिए पहले क्या आ गया शुद्ध लाल आ गया कि नहीं, पहली पीढ़ी को हम क्या किए पेरेंट्स पीढ़ी को, तो ये इनके युग्मक हैं कि नहीं, ये क्या है ये अपनी पीढ़ी है, लेकिन जो है बना है इनके ये युग्मक होंगे, टूटे हैं युग्मकों में। अब फिर है क्या हुए हैं F2 पीढ़ी हुए हैं। अब देखिए F2 पीढ़ी में हम इधर से चलना चाहें, हम इधर से बोलेंगे तो इसमें सफेद कहीं ना कहीं है कि नहीं है, तो एक हम मान लेते हैं कि क्या हो गया एकदम सफेद है, बाकी सब तीनों क्या हो गए लाल हो गए, लाल है कि नहीं है, यानी एगो क्या हो गया सफेद और बाकी तीनों लाल हो गए कि नहीं। 3 संबंध 1 का हो गया कि नहीं, एक क्या हो गया पूरी तरह से सफेद और बाकी ये सब लाल है, तो आया कि नहीं 3 संबंध 1 का। समझ रहे हैं कि एगो क्या मिल गया पूरी तरह से सफेद और बाकी तीनों लाल है ना, समझ में आया। अगर वैसे भी कहा जाए जब टी वाले में लेकर आते हैं तो एगो पूरा लंबा रह जाता है और बाकी तीनों क्या कर सकते हैं बौना भी हो सकते हैं, तो वहां पर एक संबंध 3 लिख देते हैं, यानी एगो क्या है पूरी तरह से शुद्ध है, या तो पूरी तरह से बौना होगा या पूरी तरह से लंबा होगा। उसी तरह एगो पूरी तरह से लाल होगा तो एगो पूरी तरह से क्या होगा सफेद होगा। इसीलिए इनका जो अनुपात क्या आया था 3 संबंध 1। समझ में आया इसमें कोई डाउट है तो एग्जाम में कैसे पूछेगा, कैसा होगा? मेंडल के द्वितीय नियम, एग्जाम में इसी तरह बोलेगा कि मेंडल का द्वितीय नियम, या फिर कहेगा कि पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम का वर्णन कीजिए उदाहरण सहित। तो वो पहले तो नियम लिखेंगे, आइए चार्ट बनाना पड़ेगा, मजा ही है। या पेरेंट्स जो होते हैं उनके युग्मक टूटे हैं, फिर ये अपवन पीढ़ी फिर से संकरण कराया गया तो ये बने इनके युग्मकों को तोड़कर तो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। हो रहा है ना, बोलिए। अब तीसरा नियम देखा जाए। देखिए बच्चा, मेंडल का जो तृतीय नियम है वो क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यही होता है 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन, 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन के जोड़े के, यानी जीन के जो जीन होता है डीएनए का होता है ना, आनुवंशिकता एक इकाई होती है, गुणसूत्र का इकाई होता है जीन, तो उसको मत भूलिएगा, वो दूसरा जीन नहीं बोल रहे हैं। 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन के जोड़े के जीन्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं स्वतंत्र होकर युग्मकों में आ जाते हैं और निषेचन के समय आपस में अनियमित ढंग से क्या हो जाते हैं समायोजित हो जाते हैं, यानी आकर जैसे मन वैसे मिल जाते हैं अनियमित ढंग से, उनका कोई नियमित ढंग नहीं है, आकर मिल जाते हैं, तो वही इसके फलस्वरूप संयोग बनते हैं। जैसे इस नियम की व्याख्या द्विसंकर क्रॉस के आधार पर की जा सकती है। अभी करवाए थे दूसरे नियम में, दो बार करवाए थे ना, एक बार तो प्रथम पीढ़ी आई थी F1 पीढ़ी और दूसरी बार F2 पीढ़ी। तब देखिए इस नियम की व्याख्या द्विसंकर क्रॉस के आधार पर की जा सकती है जब पीला गोल कैपिटल आर कैपिटल वाई तथा हरे झुर्रीदार बीज यानी स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले
समयुग्मजी पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के क्या होते हैं पौधे प्राप्त होते हैं। पहला होता है गोल पीला, गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे। इनका जानते हैं क्या कराया जाए, वो चार्ट के अनुसार देखा जाए सबको। सबसे ज्यादा वही इंपॉर्टेंट है चार्ट, वो चार्ट को देख लीजिए जाए। बोलिए देखिए बच्चा, अब इनका क्या कराया जाए संकरण। किसमें गोल पीला लिए थे और झुर्रीदार हरा। तो ये लिखेंगे तो इनके युग्मकों का क्या होगा, टूटेगा ना अपने अपने युग्मक में। आर आर कैपिटल वाई वाई ये लिखे थे और ये तो दोनों अपने अपने युग्मक में जुड़ कर क्या हो गए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये क्या मिल गया प्रथम पीढ़ी। अब इनके बीच में संकरण कराया जाएगा। 4 है ना, तो 2 था तो कितने मिल रहे थे 4, 4 है तो 16, सीधे 16 जाइएगा। तो इसका क्या किया जाए, अब चार्ट बना दिया जाए। कैसा हम स्केल से खींचेंगे, आप लोग भी स्केल से नहीं खींचते हैं तो हम भी चाट बना रहे हैं सर। हाँ टमाटर अब जब हम टमाटर वाला चाट खाए कर नहीं है। देखिए बच्चा हम लाइन खींच दिया इसे। फिर भी आप लोगों से हम बढ़िया नहीं खींचे, कोई बात नहीं। देखा जाए पहले 16 को चार्ट ऐसे खींच लीजिएगा। 16 को ये बच्चा शांत रहिए, है ना। लिखा जाएगा ना, एक तरफ नर युग्मक, नर युग्मक, एक तरफ मादा। देखिए मेंडल जो था बताए नहीं थे, बहुत अच्छा जानकार था मैथ का, कितना अच्छा से ये किया है मैथ को। बनाने की क्राइटेरिया है बच्चा, भूलिएगा मत इसको, भूल गए तो गए ना। एक में क्या लिखेंगे कैपिटल आर ना जी और कैपिटल वाई, याद कर लीजिएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर ऐसे लाइन खींच दीजिए। सर वो जो स्कूल में लिखा है वो सही था। इसके बाद क्या लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, बंद कर दे। फिर स्मॉल आर कैपिटल, फिर बंद, और फिर स्मॉल आर स्मॉल, हो गया ना। देखिए 4 है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर, हो गया। एजिया तक स्टॉप हो गया इसका, आगे नहीं जाएंगे, ज्यादा खींच दिए हैं। यहाँ पर ऐसे क्लोज कर लेते हैं कि हमको इससे अब अधिक नहीं जाना है। वही क्राइटेरिया, आप 4 को ऐसे बना है ना, तो 4 ऐसे ही बना दे। ये बबुआ हो गया। ये नर युग्मक जो है वही क्या होंगे मादा युग्मक। ये कैपिटल आर, बोलिए वही चीज को ऐसे लिखते हैं हम, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब क्या किया जाए, संकरण कराया जाएगा। जैसे वो क्रॉस करवा रहे थे ना, किसका, इसके बीच में करवाएंगे दोनों के बीच, तो क्या दोनों है ना, दोनों को उतार देंगे यहाँ पर। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दोनों उतर गए। तो यहाँ पर दोनों को ऐसे लिख देंगे थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए ना। क्या लिखेंगे देखिएगा, क्योंकि दोनों आर आर, आई क्या हो जाएगा वाई वाई, लिख दिए। इसी तरह आर आर है ना, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका उसके साथ करवाए,
ये बच्चे ध्यान से आप लोग अपने से कर लेंगे। यस सर। बस दिमाग से बस समझ लेंगे तो कर लेंगे अपने से। अपने से करिए। देखिए आई है और इसका तो कैपिटल आर है, स्मॉल आर लिख दिए, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कैपिटल वाई दोनों कैपिटल कैपिटल है। अब फिर इसका उसके साथ क्या स्मॉल आर कैपिटल वाई होगा। उसी तरह इसका इसके साथ ना, अरे ये आर आर कैपिटल वाई होगा, समझ लेंगे हो जाएगा कुछ। इसके बाद इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। हाँ इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसके बाद ये कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। इसके बाद कैपिटल वाई कैपिटल वाई। समझ गए आप लोग, देखिएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, स्मॉल वाई आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। कैपिटल वाई क्या दोनों में कैपिटल आ रहे हैं? चलिए और वो स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो रहे हैं। यस इसके बाद ये कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। इसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। हो गया। यस सर। देखिए 16 तरह के क्या हो गए, प्राप्त हो गए कि नहीं हो गए? हो गए, हो रहा है क्या? कैपिटल आर देखिए बच्चा कैपिटल आर है ना, यस सर। कैपिटल इसमें कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर वाई कैपिटल वाई है दोनों। डाउट है इसमें आर इसमें भी आर और वाई स्मॉल वाई सब सही है। पहला यानी इसका इसके साथ करवा दिए, अब इसका इसके साथ, फिर इसका ये कर दिए। ये क्या होंगे बताइए? आर वाई लिखे हैं, क्या है? गोल पीला है ना, वहां पर लिखे भी हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? गोल पीला। ये क्या हो जाएगा? ये भी गोल पीला हो जाएगा। गोल पीला है क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? आर है ना, तो आर होंगे तो क्या होंगे? गोल ही होंगे, तो गोल पीला नहीं। ये भी गोल पीला। वाह समझदार हो गए हैं, लग रहा है बबुआ पढ़ कर लो। हाँ बबुआ पढ़ रहा है। ठीक, गोल पीला। ये भी गोल पीला हो जाएगा। यस सर। आई गोल हरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों वाई क्या हो गए? यहाँ पर दिख रहे हैं ना, यस सर। हरा। तो क्या हो जाएगा? गोल हरा। इसके बाद गोल पीला। इसके बाद गोल हरा हो जाएगा, क्योंकि दोनों वाई है ना, तो हरा, तो गोल हरा। इसका बताइएगा? गोल पीला ये भी हो जाएगा। यस सर। ये भी गोल पीला हो जाएगा। गोल पीला, अरे कितना गोल पीला हो गया अभी। गोल हरा तो ही है। आर झूलेदार पीला। झूलेदार पीला होगा, क्योंकि दोनों स्मॉल हो गए ना। यस सर। झूलेदार पीला। झुर्रियाँ पड़ गई इससे। ये भी झूलेदार पीला। झुर्रीदार पीला।
ये गोल पीला हाँ ये गोल हरा गोल हरा गोल हरा नहीं सर झूरीदार नहीं है झुरीदार झुरीदार पीला झूरीदार है झुरीदार पीला ये झुरीदार पीला बहुत हंसी आ रही है सर एक सुंदर और ये झुरीदार पीला हरा झुर्रीदार हरा हरा हो गया ना जी। यस सर अब देखिए गोल पीला की संख्या ज्यादा है यस सर ना। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गो है ना। डाउट है देखिए हई 4 हई 3 7 8 और 9 कहाँ गया नहीं है ना। ये हो गए यानी 9 संबंध हो जाएंगे। नहीं पहला 9 मिला ना। इसके बाद झुर्रीदार पीला जो 1 2 3 है जी। नीचे सर कहाँ देख रहे हो नीचे झुर्रीदार 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 पीला पीला देखना है। झूठे हरा को भी ला दोगे अपने मन में हो गया। और झुर्रीदार हरा कि गोल हरा गोल हरा 1 2 और कहीं है 3 यानी देखिएगा कैसे कैसे आ रहे हैं। 9 संबंध है 3 संबंध है 3 और एक का आ रहा है झुर्रीदार हरा। ये अकेले है ना। ये बबुआ बताओ जरा 9 और 3 12 3 15 1 ये 16 को ना बना है। हो गया कि नहीं है समझ में आया ना। तो कहाँ जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं क्या सर एक तो कौन से हैं? झुरीदार हरा एक तो वो है झुरीदार झुर्रीदार हरा क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं कि गोल पीला कितना है 9 हो गया गोल पीला। इसके बाद गोल हरा कितना हो गया अब गोल झुर्रीदार पीला झुरीदार हरा झुर्रीदार हरा एक कितने हो गए यानी इनका संबंध कितना हो गया 9 संबंध है 3 संबंध है 3 संबंध है 1। जानते हैं ये तीनों नियमों में आएगा। तीनों नियमों में से एक नियम जरूर देगा बोर्ड में। तो मेंडल का तीनों नियम समाप्त। मेंडल का तीनों नियम यहाँ पर खत्म हो गया। इसको अनम मन से पढ़ लीजिएगा जाके घर पर। जो नीचे लिखे हैं गोल पीला गोल हरा वो सब लिखना जरूरी है मतलब ऐसे वो आर आर करके छोड़ देंगे हाँ ये क्या बोले ये वाला कर दीजिएगा बस यहाँ पर इंडिकेट कर दीजिएगा उसको कि मतलब कैपिटल आर है। आप बॉक्स में नहीं लिखना चाहती हैं तो यहाँ पर लिखना मजबूरी हो जाएगी ना आपकी कि आखिर इसको जब इंडिकेट किया है तो ये क्या है। जैसे हमको पता है कि RRY है ना दिमाग में रखे रहिएगा ना। हई जो लाइनियाँ जा रहा है ना सब पीला है इधरिया से सब क्या है गोल पीला ही है। पहला तो यही हो गया देखिए हई एकदम पूरा जा रहा है सब पीला गोल पीला और हई गोल पीला। इसके बाद अब ये सबको याद करना होगा। पहले तो एगो तो काम खत्म है ना। समझ में आया बाकी कल करो। हरे राम